बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी और पिछले कई सालों से वीरान खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां किसी राजघराने की आत्माएं भटकती हैं। रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी स्त्री के रोने की, तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। लोग कहते थे कि उस हवेली में कदम रखते ही इंसान वापस नहीं लौटता, इसलिए गांव वाले उस ओर जाने से बचते थे। एक दिन गांव में चार दोस्त आए, अजय, विशाल, करण और सूरज। वे सभी शहर से घूमने आए थे। जब उन्होंने हवेली की कहानी सुनी तो अजय बोला, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो आज रात हवेली चलते हैं। बाकी दोस्त डर गए, लेकिन अजय के जिद करने पर सब तैयार हो गए। रात को 12 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बड़ा सा जंग लगा दरवाजा खोला, उसकी चरमराहट से ऐसा लगा मानो किसी ने चीख मारी। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, किसी राजा, रानी और सैनिकों के। अचानक एक चित्र में से किसी की आंखें हिलती हुई दिखी। विशाल ने टॉर्च मारी तो आंखें फिर से स्थिर हो गईं। सब घबरा गए, लेकिन अजय हंसते हुए बोला, डरपोक हो तुम लोग। जैसे ही वे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, वहां से किसी स्त्री के रोने की आवाज आने लगी। सूरज के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में सबने देखा कि सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है, जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा पूरा काला था। वह औरत धीरे धीरे नीचे आने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। कर्ण डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और अचानक फर्श के नीचे से आवाज आई, हमारा बदला पूरा करो। चारों दोस्त कांप उठे। औरत पास आकर बोली, मैं इस हवेली की रानी थी। अंग्रेजों ने मेरे पति और बच्चों को मार डाला और मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। जब तक कोई मेरे परिवार की अस्थियों को शमशान में अग्नि नहीं देगा, मेरी आत्मा और यह हवेली शापित रहेगी। अजय और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन गांव के पुजारी की मदद से अस्थियों को ढूंढकर विधि विधान से अग्नि दी। उस रात फिर वे हवेली में गए। वहां वही औरत आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूँ। उसके हवेली से रोने चिल्लाने की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन कहते हैं, अभी भी हर पूर्णिमा की रात हवेली की दीवारों पर किसी औरत की परछाई दिखाई देती है।